नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भू विस्थापितों का देवका जीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। 15 सूत्रीय मांगों पर वार्ता के एक माह बाद पहल नहीं होने पर फिर शुरू किया आंदोलन। 14 अगस्त को भू विस्थापितों की 15 सूत्रीय मांगों पर ACCL हेडक्वार्टर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में दिए गए आश्वासन पर आगे कोई पहल नहीं होने के कारण एक बार फिर से भू विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। ACCL देवका मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 जून को एक दिनी आंदोलन के बाद 31 जून को गेवरा ऑफिस में मुख्यालय स्तर के अधिकारियों के साथ वार्ता में कुछ बातों पर सहमति बनाई गई थी। बाकी सारे बिंदुओं पर 14 अगस्त को ACCL मुख्यालय में फिर से वार्ता आयोजित किया गया था, जिसमें ACCL डायरेक्टर्स की मौजूदगी में सकारात्मक चर्चा के बाद आश्वासन दिया गया था। 15 दिनों में कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए टीम भेजने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा बैठक किया जाना था। लेकिन मिले आश्वासन के अनुसार एक माह बीते जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण अब भू विस्थापितों ने अपने आंदोलन की राह अख्तियार कर लिया है। आज हम आ रहे हैं, काफ़ी प्रताड़ित हैं हम चारों मुल्कों के जितना ACCL प्रभावित है। हमारे जल जंगल जमीन सब ACCL छीन ले। आज हम लोग खाली आश्वासन की झुंझुना पहना थे, बैठक ऊपर बैठक कोरबा में, कभी बिलासपुर में, कभी यहाँ। अभी तक हमारे समस्या का कोई निराकरण नहीं करे हैं। खाली आश्वासन की झुंझुना हम लोग पहनाता है। हम बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत प्रभावित हो गए हैं। चारों मुल्क के चारों पूरी तरह किसान मन एकजुट होकर आज ये मतलब जगाए व बाजा गाजा के साथ आए हैं और 7 दिन के मतलब समय दे हैं। 7 दिन के अंतर्गत अगर हम काम लेमन सही ढंग से नहीं करी तो हम खदान के बहु मुहानामा अनिश्चितकालीन में बैठ गो अपन आवाज़ ले बुलंद कर गो। आज हम 19 सूत्रीय मांग लेके दिक्का कार्यालय आ रहे हैं महाप्रबंधक के पास, और मैं बाजा गाजा के साथ वाला जगाए के कारण अगर 7 दिन के अंदर हमार जो 19 सूत्रीय मांग है वो मैं गंभीरता से विचार करके समस्या हल नहीं करी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन उग्र के साथ किए जाए। हमारे सब भू विस्थापित संगठन के ओर भाई मन आए, सबके साथ निर्णय लेके हमने एक कदम रखे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा शहर में लगाए वाटर ATM कबाड़ में हो रहे तब्दील। आम जनता को शुद्ध RO वाटर मुहैया कराने की मंशा से निगम द्वारा शहर के अलग अलग जगहों पर 5 वाटर ATM लगाए गए हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में अधिकांश वाटर ATM कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। निगम द्वारा 4 साल पहले लगाए गए वाटर ATM प्लांट मेंटेनेंस के अभाव में उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के वाटर ATM में पहले तो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 लीटर पानी मिलता था, लेकिन मशीन में लगातार खराबी आने से लोगों की मांग पर मशीन को अलग कर निःशुल्क पानी दिया जा रहा है। लेकिन निगम कार्यालय के बाजू में लगा वाटर ATM बंद है। निहारिका में लगा वाटर ATM भी खराब है, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। वहीं मानिकपुर में लगा ATM का सिंटेक्स टंकी फटने के बाद आज तक सुधार कार्य नहीं हो सका है। ऐसे में लोगों का कहना है कोरोना काल में शुद्ध पानी की व्यवस्था निगम लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इससे सरकारी पैसे का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। वाटर ATM को लगे सर 3-4 साल हो गया। शुरू में इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल करके 1 लीटर निकालने का चालू हुआ था, पर वो मशीन चल नहीं पाई। उसके बाद इसको जनरली सबके लिए खोल दिया गया। आज सभी को आस पड़ोस के लोग इसमें शुद्ध पानी लेते हैं। शुद्ध मिनरल करने का इसमें मशीन लगा हुआ है। पानी चिल्ड नहीं होता है, पर पानी साफ जरूर होता है। वाटर ATM बंद करीबन साल भर हो गए। बीच में बना था, उसका फिर बिगड़ गया वो। हाँ, कोई लाभ नहीं होता। 1 रुपये सिक्का 1 लीटर पानी। ये वाटर ATM 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है। उस समय इसका हुआ था जब महापौर रहे जोगेश लांबा जी, उसमें थे, उन्होंने इसका ATM का सुझाव आया था। वो ATM जब बनने के बाद उसका प्रोसेसिंग होने के बाद इतने सालों बाद बनने के बाद जब शुरुआत में कुछ समय किसी कंपनी को दिए तब चलाए, लेकिन उसके बाद इसका देख रेख मेंटेनेंस सब बंद हुआ। तो मैं एक बार ऐसा हुआ कि इसमें पैसे डाल रहे थे तो पानी भी नहीं आ रहा था, और RO होने के बाद में इसका पहले बीच में गंदा पानी आना शुरू हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। ऐसे करके 4-5 जगह तो यहाँ लगे हैं कोरबा शहर में, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं का भी पानी किसी में नहीं होगा। एक जगह बस स्टैंड वाले में पानी चल रहा है,
बाकी कहीं भी इसका यूज़ नहीं हुआ। इतना लाखों रुपए खर्च करने के बाद इसका मेंटेनेंस और इसमें ध्यान नहीं दिया और तो इसमें करोड़ों रुपए इसमें वेस्ट हो गए। ये तो बस यही है कि कोरोना काल में अभी पानी पीने के लिए बहुत अच्छा ये था कि इसमें पानी आता तो कोरोना काल में लोगों को बहुत अच्छी सुविधा होती, लेकिन अब ये भी बंद हो गया है और यहाँ पर के हैंडपम्प और बाकी जो पानी आते हैं वो सही नहीं है। जबकि ये हमारा कहना है कि अगर ये चालू हो जाए तो कोरोना काल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री के विधायक मत से निर्मित होने जा रहे सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया महापौर ने। निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सभी समाज के हित में लगातार कार्य किया है और उन्हें सामाजिक भवनों की सौगात दी है। इससे कोरबा में लगभग सभी समाज के अपने स्वयं के भवन हैं, जहां पर वे अपने सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सुविधापूर्ण रूप से कर रहे हैं। ये बातें महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड 25 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कही। नगर पालिक निगम द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल जोन अंतर्गत वार्ड 25 में क्षत्रिय राजपूत समाज के बगल में गजानन साईं मंदिर के पास 14,10,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा अपने विधायक मत से स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर प्रसाद ने कहा, राजस्व मंत्री अग्रवाल ने निगम क्षेत्र के विकास के लिए लगातार अपना मार्गदर्शन, सहयोग व धनराशि की स्वीकृति दिलवाई है। उन्होंने हमेशा संपूर्ण कोरबा क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है। इसी का परिणाम है कि आज कोरबा विकास के क्षेत्र में प्रदेश के किसी भी शहर से पीछे नहीं है। और पार्षद साथी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ और इस समाज के लोगों के द्वारा भी माननीय जय सिंह अग्रवाल जी को इस उनके मत से ये कार्य करवाने के लिए समाज के लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और आभार माना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में 455 लीटर डीजल सहित चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कुसमुंडा व हरदी बाजार पुलिस ने की कार्रवाई। एससीएल की कोयला खदानों में डीजल चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। शातिर चोर गिरोह के 4 सदस्य एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। हरदी बाजार पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर गेवरा खदान में खड़े वाहनों से चुराकर रखे 175 लीटर डीजल को बरामद किया है। वहीं कुसमुंडा पुलिस ने बोलेरो में लोड 280 लीटर डीजल के साथ एक गिरोह के सदस्य को पकड़ा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us
Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पसान रेंज के 3 वन कर्मियों के निलंबन पर जिला वन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों ने DFO के खिलाफ मोर्चा खोला, दी आंदोलन की चेतावनी। सुर्खियों में बने रहने वाला कटघोरा वन मंडल में फिर एक नया मामला सामने आया है। कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र में हाथियों के लगातार विचरण करने से हाथियों द्वारा ग्रामीणों के घर व फसलों का नुकसान हो रहा है। वन मंडल द्वारा प्रभावित ग्रामीणों का मुआवजा प्रकरण वन परिक्षेत्र के वन कर्मियों द्वारा बनाकर संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने के पश्चात मुआवजा ग्रामीणों को मिल पाता है। पसान वन परिक्षेत्र में हाथियों द्वारा ग्रामीणों का मुआवजा प्रकरण विलंब से प्रस्तुत करने पर बिना जांच के आधार पर कटघोरा DFO द्वारा 3 वन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिससे नाराज वन कर्मियों ने जिला वन कर्मचारी संघ के बैनर तले DFO के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी संख्या में वन कर्मी वन मंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वन परिक्षेत्र पसान अंतर्गत हाथियों द्वारा फसल मकान हानि का
मुआवजा प्रकरण विलंब से प्रस्तुत करने का कारण बताकर वन कर्मचारी कौशल प्रसाद द्विवेदी, सुरेश यादव, लालजी यादव को 4 सितंबर को निलंबित किया गया। वनपाल शिवशंकर तिवारी को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। वन कर्मचारियों के साथ हुए इस निलंबन की कार्रवाई से समस्त वन कर्मचारियों में असंतोष एवं आक्रोश है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने डीएफओ शमा फारूकी से मांग की है कि समस्त कर्मचारियों की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए निलंबित कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल करे तथा प्रस्तावित कार्रवाई को निरस्त करे। ये कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के अंतर्गत हमारे 3 वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया है 4/9/2021 को, और कारण बताया गया है कि हाथी, मकान, फसल हानि मुआवजा को विलंब से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वन कर्मचारी पहले ही रेंज कार्यालय में जमा कर चुके थे और उसमें वह परिक्षेत्र अधिकारी जो पहले थे उनका दस्तखत हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे कर्मचारी प्रकरण को प्रस्तुत कर चुके हैं और इस कारण से अकारण से हमारे कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जबकि हमारे कर्मचारी संसाधन के अभाव में रात दिन वन्य प्राणी की सुरक्षा और हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह का कार्रवाई वन मंडलाधिकारी के द्वारा किया गया है, जिससे हमारे समस्त कर्मचारी निराश एवं हताश हैं। हमारे वन कर्मचारी अपने जान को मुट्ठी में लेकर लोगों की जान माल की सुरक्षा कर रहे हैं। ये मामला पसान रेंज के अंतर्गत का है। इसमें 3 अपने वन कर्मचारी साथी को निलंबित किया गया है और एक अपना वनपाल है जो प्रक्षेत्र सहायक है, उनकी निलंबन के लिए सीसीएफ साहब को लेटर लिखा गया है। और ये अपना विडंबना कहिए कि हम अपना जान जोखिम में डालकर दिन में रात में हाथियों से और जंगल तस्करों से और नाना प्रकार के विसंगति जो है ना, उनसे हम निपटते हैं और समय में निपटने के बाद भी समय रहते अपने कर्मचारी साथी रेंज में जो हानि मुआवजा प्रकरण था हाथी के संबंध में उनको पेश किए हैं। उसके 3-4 माह बाद इनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं, यदि कर्मचारी 3-4 महीने बाद अपना जो मुआवजा प्रकरण था प्रस्तुत करता तब दोषी ठहराया जाता। वो तो भैया अपना बनाया 8-15 दिन के अंदर में प्रस्तुत कर दिया है। अब इसमें गलती रेंजर की है कि परिक्षेत्र लिपि की है, वो सामने आएगी, देखने वाली बात है। इसमें अपना कर्मचारी में कौशल प्रसाद द्विवेदी हैं, सुरेश यादव हैं, लालजी यादव हैं, ये तीनों वन रक्षक हैं, और श्री शिव शंकर तिवारी ये परिक्षेत्र सहायक हैं। तो ये चारों के ऊपर गाज गिराने का लोग मनसा बना लिए हैं। जो अपना वन कर्मचारी नहीं चाहते इस टाइप का गाज गिरे, मामला को मैडम सुलझा लें, और नहीं सुलझता है तो फिर आगामी चरणबद्ध आंदोलन के लिए वन कर्मचारी साथी सब एकजुट हो चुके हैं और आंदोलन करेंगे, ये तय हो चुका है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय नगर में 1 माह पहले हुए कैटरिंग ठेकेदार राजा सोनी की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। 19 अगस्त को संजय नगर नहरपारा में 28 वर्षीय राजा सोनी की लाश खून से सनी हालत में घर में मिली थी। राजा सोनी कैटरिंग का ठेकेदार था और इस मकान में अकेले ही रहता था। रात में खाना खाने के बाद यहां आकर सो गया। इसके बाद देर रात को क्या कुछ हुआ इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सवेरे हत्या होने की जानकारी मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस और डॉग स्क्वाड घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ इस मामले की जांच की। कोरबा सीएसपी योगेश साहू ने बताया कि संदेहियों से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज सहित साइबर सेल की मदद से सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी तक पुलिस पहुंचेगी। उस पर लगातार जो है जितने भी संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ किया जा रहा है और अभी साइबर टीम के माध्यम से भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है उसमें सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, टावर डंप, और इसके माध्यम से जो है उसमें कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। हाँ, लगभग सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना जो है आगे की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बाकी मुंगरा में आरक्षक पर तलवार और रॉड से हमला। जिले में तमाम कोशिशों और निर्देशों के बाद भी अवैध कार्यों की
गतिविधियां नहीं थम रही हैं। डीजल चोर भी जिले के कुछ क्षेत्रों में इस कदर हावी हैं कि वे पुलिसकर्मी होना जानकर भी उस पर हमला करते हैं। बाद में अपने हिसाब से मामले मुकदमे दर्ज करवाने का भी दम रखते हैं। एक आरक्षक ऐसी ही घटना का शिकार हुआ। पर्दे के पीछे की कहानी तो डीजल चोरी से जुड़ी हुई है, लेकिन एफआईआर में इन सब का जिक्र वह दबाव पूर्वक कारणों से नहीं कर पाया। अपने ही विभाग की कार्रवाई से यह आरक्षक असंतुष्ट है। आरक्षक उच्च स्तर पर शिकायत की बात कह रहा है। दरअसल बाकी मोंगरा क्षेत्र में एक आरक्षक और आदतन बदमाश के बीच तकरार मच गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट व तोड़फोड़ की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। संजय बर्मन कुसमुंडा थाना में आरक्षक है। 19 सितंबर को रात करीब 9-10 बजे उसके मोहल्ले के लोग गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे। रास्ते में धर्म और उसके अन्य साथियों द्वारा तलवार व लात घूंसा से वह गाड़ी में रॉड से हमला कर मारपीट किया गया। आरक्षक के बाएं आंख के ऊपर गंभीर चोट व घुटना, हाथ की कलाई में रॉड के चोट आई है। साथ ही कमर में अंदरूनी चोट लगी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा,
सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। घर के रसोई में छुपा बैठा था कोबरा सांप। बच्चा उसको देखने के लिए जा रहा था पास। मां ने देखते ही बच्चे को किया दूर। बड़ी घटना टली। कोरबा मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर कुर्रोडी गांव के एक मकान में उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब मां ने देखा रसोई घर में बैठा नाग सांप के करीब उसका बच्चा खड़ा था। बिना देरी किए मां ने बच्चे को सांप से दूर किया, साथ ही घर से बाहर निकल आसपास के लोगों को सांप होने की जानकारी दी। पड़ोस में रह रहे सूर्य प्रकाश मरावी ने डायल 112 को इसकी जानकारी दी। इसके बाद डायल 112 के सिपाही ने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। उस समय सारथी नोनबिर्रा में ही कुछ काम को लेकर पहले से ही मौजूद थे। डायल 112 की टीम जितेंद्र सारथी को लेने के लिए रवाना हो गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। कोबरा फन फैलाए बैठा था और बहुत गुस्से में था, जिसको बड़ी ही सावधानी से बाहर लाया गया, फिर डिब्बे में बंद किया गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। सांप घुस गए थे यहाँ पे, और इसको जानकारी 112 को दिए और रेस्क्यू टीम को बुलाकर सांप को रेस्क्यू किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।